जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। आज की कहानी नरेंद्र की है। नरेंद्र एक युवक है जो जिसकी उम्र 30-35 साल की है, परंतु ये अभी 24 से 27 के बीच लगते हैं। अभी काफ़ी यंग हैं। ये गुजरात से हैं। गुजरात में सूरत में इनका घर है। यहाँ से हैं। ये बहुत सालों से सोच रहे थे कि हम खाटू श्याम जाएंगे, परंतु इनका प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। इस बार ये सोचते हैं कि क्यों ना हम खाटू श्याम हो ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने शीश के दानी के बारे में बहुत सुना था। ये जानते थे कि खाटू श्याम शीश के दानी हैं, जो भगवान अपना शीश दान में दे सकते हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। जैसे खाटू श्याम धंधा, चाहे व्यापार हो चाहे बिजनेस हो, इनको बहुत अच्छे से प्रोग्रेस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है खाटू श्याम दरबार आकर। इन्हें इन सारी बातों के बारे में, श्याम जी के बारे में मालूम था, तो इनके मन में था कि कभी श्याम दरबार जाऊंगा। एक दिन यह और इसके दोस्त प्रोग्रामिंग करते हैं, क्यों ना कहीं घूमने फिरने चला जाए। तो ये अपने दोस्त को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना इस बार कहीं घूमने फिरने चलते हैं, राजस्थान ही सही, क्योंकि ये खुद गुजरात से हैं। तो इसके दोस्त कहते हैं ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये अभी युवक हैं, तो इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है, तो ये घूमते फिरते रहते हैं। भगवान पे भी अच्छी खासी आस्था है, परंतु जो जादू टोना या भूत प्रेत बाधा होती है, इनके बारे में इन्हें कोई भरोसा नहीं होता है। तो जब कहीं ऐसी चीज़ें दिखती भी हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये और इनके दोस्त कहीं घूमने फिरने के लिए चल पड़ते हैं। यह स्थान होता है राजस्थान। ये राजस्थान में घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये और इनके दोस्त बड़े हंसमुख हैं, आपस में हंसी मजाक चलती रहती है और ये बड़े प्रसन्नचित्त हैं। और ये जहाँ तक हो सके ये नए नए स्थानों पर घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ आकर भी इन्होंने कोई स्थान तो फिक्स रखा नहीं है, अपने दोस्तों को जोड़ते रहते हैं। और जो भी जैसे जीण माता मंदिर, ऐसे ही कई मंदिर हैं, इन स्थानों पर घूमते रहते हैं। फिर इनमें से एक दोस्त कहता है कि क्यों ना हम कहीं और कोई अलग से धाम पर चलते हैं। जैसे किसी को कहीं मालूम हो तो ये जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर सजाड़ा धाम जाने की बात आपस में करते हैं कि क्यों ना वहाँ पर चलें। तो इनके दोस्त भी इन्हीं की तरह हैं, घूमने फिरने के शौकीन। तो इन्होंने सोचा कि कहीं नई जगह हो आएंगे, ये तो अच्छा ही रहेगा। तो ये जोधपुर से सजाड़ा के लिए चल पड़ते हैं, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लंबी यात्रा तय करते हैं आपस में खुशी के साथ, बिना कुछ मन में विचार लिए कि वहाँ पर हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। बस इसलिए कि वहाँ जाकर दर्शन करेंगे और वहाँ पर कैसे पूजा पाठ की जाती है या वहाँ की क्या महिमा है, ये सब जानने के लिए ये लोग चल पड़ते हैं। और अब समय आ जाता है जब ये सजाड़ा धाम पहुँचते हैं। ये यहाँ के सौंदर्य को निहारते हैं, आसपास देखते हैं कि मंदिर में क्या है, कौन है, कैसे सब कुछ चल रहा है। सभी दोस्त बड़े प्रसन्न हैं और मंदिर के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, मंदिर की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये यहाँ पर अभी तक मंदिर के आसपास जो भी इसकी बनावट या यहाँ के आसपास की बातें हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्हें इस मंदिर के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, क्योंकि यह वही धाम था जहाँ पर भूत प्रेत, अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा होती है तो उसके निवारण के लिए लोग आते हैं। और इस धाम में आकर लोग
जिनमें भूत प्रेत की बाधा होती है वो अपने आप खेलने लगते हैं, जो कि इन लोगों के लिए एक नई बात होती है। ये इन सब बातों से अनजान हैं, परंतु इनके मन में फिर भी जानने की जिज्ञासा है, तो ये यहाँ पर आए हैं। ये लोग पूरा सजाड़ा धाम घूमते हैं और यहाँ कुछ अलग अलग गतिविधियाँ दिखती हैं जिनका ये मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इनके लिए ये सब नई गतिविधियाँ थी और ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। और जब कहीं किसी को खेल भी आ रही थी तो उसका भी ये लोग मजाक उड़ा देते हैं। परंतु अभी तक तो सब सही चल रहा था, क्योंकि ये सिर्फ हंसी मजाक ही कर रहे थे। इनके बारे में ना कोई चैलेंज ले रहे थे या ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर जो पूजा होती है उसमें भी ये शामिल हो रहे थे और सब कुछ देख रहे थे। सजाड़ा धाम में ये अपनी पूरी यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी इनमें से एक नरेंद्र, जो कि बड़े चंचल मन के हैं और इनके मन में हर बात पर सवाल उठते रहते हैं। यहाँ पर कुछ औरतों को खेल आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी में भूत प्रेत होता है तो वो अपने आप यहाँ पर खेलने लगते हैं। उनमें से कुछ औरतें भी चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। यह सब देखकर नरेंद्र इनका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्योंकि इसने अपने यहाँ आज तक ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं थी तो इसे बिलीव भी नहीं होता था। इसका एक ही मानना था कि जब तक मैं खुद नहीं देख लेता मैं किसी चमत्कार या किसी बात को नहीं मानता हूँ। और इनके साथ जो ये सब बातें हो रही थी उनका ये सभी दोस्त मिलकर मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके दोस्त इसे समझाते भी हैं, परंतु ये ज़ोर ज़ोर से इनकी बातों पर हंसता है और इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी इसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस शक्ति को आजमा ही लूँ। तो यह इसे शक्ति को आजमाने की कोशिश करता है। पहले तो ये इन सब लोगों को देखकर हंसी मजाक उड़ाते हैं। फिर यह मंदिर में जाकर कहता है कि जब तक चमत्कार नहीं देखता तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता। यह इसके शब्द थे, जो कहकर ये मंदिर में बैठ जाता है कि जब तक आप कोई चमत्कार नहीं करते हो ना, मैं किसी के आगे कोई नमस्कार नहीं करता हूँ। और ये इनके सजाड़ा धाम में आकर भी इन्हें कोई प्रणाम या इनकी पूजा पाठ नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो घूमने आया है और इसकी महादेव पर भी कुछ आस्था है। तो ये यहाँ आकर उनका ध्यान भी लगाता है, मेडिटेशन भी करता है। पर जब भी ये लोगों को देखता है तो उन पर हंसता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर शाम के समय ऐसे पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय भी यह एक ही बात कहता है कि जब तक मैं चमत्कार नहीं देखता तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता। ऐसे वो 2-3 बार कहता है। आज का दिन तो इनका बीत जाता है। रात के समय भी ये 2-3 बार यही बात दोहराता है कि जब तक चमत्कार नहीं देखता तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता। इसे लग रहा था कि ये मामूली सी बात है और ये इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अगले दिन भी ये आपस में पूरे सजाड़ा धाम को देखते हैं और इन सब हलचलों को देखते रहते हैं, क्योंकि इनके मन में कोई आस्था नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ये इन एनर्जीज़ को नहीं मानते हैं, तो इन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर कोई मन में विचार भी नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, क्या क्यों, ऐसी कोई बात इनके मन में नहीं है। अगले दिन जब शाम की आरती होती है तो सब शाम की आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। ये और इनके दोस्त भी शाम की आरती के लिए आते हैं और पहले ये शाम की आरती देखते हैं। फिर इसी मंदिर में यहाँ पर बैठ कर के जाप करते हैं, जो कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ये मेडिटेशन करने लगते हैं। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पर मेडिटेट किया। फिर आगे यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर आकर कहते हैं कि महादेव, जब तक मैं
चमत्कार नहीं देखता तब तक किसी के आगे नमस्कार नहीं करता, और जब तक मैं यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं देख लेता तब तक इन सब चीज़ों पर मैं कोई भरोसा नहीं करने वाला हूँ। ये सारे ढकोंसले हैं, पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं। अगर वाकई यहाँ पर कोई शक्ति है तो कोई चमत्कार दिखाइए। ऐसे ही कहता है। अभी इसने 5-10 कदम ही बढ़े थे, आगे बढ़ाए थे कि ये इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई इसे मार रहा है, और इसे ऐसे लगता है कि कोई इस पर कोड़े मार रहा है, परंतु इसे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लोग इकट्ठे होते हैं, परंतु लोगों को लगता है कि शायद कोई भूत प्रेत आ गया होगा इसलिए चिल्ला रहा है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल बात होती है, परंतु ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है। इसके दोस्त भी देखते हैं, और कोई इस पर नरेंद्र पर कोड़े बरसा रहा है, परंतु इन्हें कोई भी दिख नहीं रहा है कि कोड़े कौन बरसा रहा है। बहुत देर हो जाती है, इस पर बहुत ज़्यादा कोड़े बरसाए जाते हैं। 10-15 मिनट हो जाते हैं और ये चिल्लाता रहता है, और इसके दोस्त देखते रहते हैं। बाकी लोग अपने अपने सब लोग इसे देखने आते हैं, परंतु इस पर कोड़े बरसते ही रहते हैं। ये ज़मीन पर गिर चुका होता है, और अब तो कम से कम आधा घंटा हो जाता है। फिर ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है। तभी ये मन ही मन माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब समझ चुका हूँ कि हाँ, यहाँ पर कोई शक्ति है जिसने मुझे आज एहसास करा दिया है, और मैं उस शक्ति से माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इस प्रकार जब नरेंद्र ने यहाँ की जो कि सजाड़ा धाम है वहाँ की शक्ति को आजमाया, तो उसने 10 कदम भरते ही कुछ ही सेकंड में अपना प्रमाण दे दिया, जो कि बहुत ही बुरा कह सकते हैं। नरेंद्र के लिए तो काफ़ी बुरा या ज़िंदगी भर याद रहने वाला प्रमाण था, क्योंकि इस पर इतने कोड़े पड़े थे कि कोई सोच भी नहीं सकता है। इसका कहना है, नरेंद्र का कहना है कि इन पर इतने कोड़े पड़े थे कि इनके पीठ पर इतने दिनों तक निशान रहे थे। इन्होंने इसकी पिक्स भी, फोटोज़ भी क्लिक किए थे। तब से नरेंद्र को इस दरबार पर पूरी आस्था हो गई कि हाँ, यहाँ पर लोग ऐसे ही नहीं चिल्लाते रोते रहते हैं, यहाँ पर सच्ची शक्ति है। जिस कारण नरेंद्र के मन में जो पहले शंकाएं उठती थी, अब वो सारी दूर हो चुकी थी, क्योंकि इससे इनको कम से कम आधा घंटा तक कोड़े खाने पड़े थे। इन्हें कोई इंसान दिख भी नहीं रहा था, और ये सारी घटनाएं इनके अपने दोस्तों के सामने हुई थी, जो कि इनके प्रमाण थे। ये सारी बातें नरेंद्र के लिए एक प्रूफ थी कि किसी भी शक्ति को आजमाने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था। नरेंद्र को सिर्फ कोड़े पड़े थे। कई बार लोगों के साथ काफ़ी बुरी बुरी घटनाएं भी घटित होती हैं। इसके बाद नरेंद्र इस धाम में सालों से आते जाते रहते हैं। अब नरेंद्र जब इसके साथ ये इतनी बुरी घटना घटित होती है, तो जब इस पर यह इस शक्ति से माफ़ी मांगता है कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो इस पर ये कोड़े बरसने बंद हो जाते हैं, और ये पुनः मंदिर जाता है और भगवान से जाकर माफ़ी मांगता है कि अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। इससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसने यहाँ की शक्ति को आजमाया है, परंतु अब इसे यहाँ के चमत्कार पर वाकई भरोसा हो चुका है। यहाँ पर एक शक्ति है जिसने ना सिर्फ इसे एहसास कराया, परंतु कभी ना भूलने वाली सजा भी दी, जिसे यह परखने चला था। क्योंकि जब नरेंद्र पर कोड़े पड़ रहे थे तो किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ये चिल्लाता और लेटते फर्श पर लेट-पोट हो रहा था। परंतु नरेंद्र अपने दोस्तों को जब ये सारी बात बताता है, तो इसके दोस्तों को भी मालूम चलता है कि हाँ, इसके साथ कैसी
घटना घटित हुई है। नरेंद्र जब यहाँ पर माफ़ी मांगता है तो इसके पश्चात जब इसके मन में बहुत सालों से खाटू श्याम जाने की भी तमन्ना थी, तो इसके लिए भी नरेंद्र के जो बंद रास्ते थे वे खुल जाते हैं। ये यहाँ पर फिर काफ़ी समय तक मंदिर में रहता है और यहाँ पर मेडिटेशन करता है, इनसे माफ़ी मांगता है और यहाँ पर पूजा पाठ करता है। इसके बाद यह और इसके दोस्त मिल कर के अपने दूसरे प्रोग्राम जो कि इन्हें खाटू श्याम आना था इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब नरेंद्र का विश्वास और पक्का हो चुका था, तो यह जब खाटू श्याम आने की बात ही कहता है तो इसके दोस्त भी राजी हो जाते हैं और इनके लिए जो खाटू श्याम आने के बंद दरवाजे थे वे खुल जाते हैं और इनके साथ एक दो और इनके दोस्त जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक और इनका दोस्त था जो कि पहले 5-7 दिन पहले डेंगू का शिकार हो गया था, परंतु उसके मन में आ रहा था कि क्यों ना मैं अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं खाटू श्याम जाऊँगा, परंतु अब ऐसी हालत में कैसे जाऊँगा। परंतु वह 7-8 दिनों में ही ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ये नरेंद्र को फ़ोन पर बताता है कि तुम कहाँ हो। तो नरेंद्र सारी बात बताता है कि मैं जोधपुर में हूँ और अभी खाटू श्याम के लिए आ रहा हूँ। तो इनका दोस्त भी अपनी टिकट इनसे इनकी टिकट मांगता है कि कौन सी टिकट है और उसके साथ मैं भी बुक करवा दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी 5-6 बार 3-4 बार खाटू श्याम जा चुका हूँ, तो इस बार भी मैं जाना चाहता हूँ। तो नरेंद्र अपनी टिकट उसे उन्हें दे देता है और वे भी नरेंद्र के साथ अपनी टिकट बुक करवा देते हैं, क्योंकि उस दिन इन्हें टिकट भी अवेलेबल मिल जाती है। तो ये सभी दोस्त मिलकर फिर खाटू श्याम आते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर आकर इन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की पॉजिटिविटी एंड यहाँ का सकारात्मक वातावरण और खाटू श्याम जी की कृपा। ये सालों से आना चाहते थे खाटू श्याम दरबार और इनके बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु ये फिर भी नहीं आ पा रहे थे। आज ऐसा समय था जब ये खाटू श्याम दरबार आए थे, वो भी काफ़ी सालों के बाद। इससे इनकी और श्रद्धा पक्की हो गई थी। नरेंद्र और इनके दोस्त मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और अपनी ट्रिप को सबसे बेस्ट ट्रिप के रूप में यादगार बनाते हैं। इनके दोस्त भी बताते हैं कि इनके साथ भी खाटू श्याम जी की बहुत कृपा जुड़ी हुई है। नरेंद्र के साथ जो सजाड़ा धाम वाली घटना घटी थी उसके पश्चात ये 3-4 बार सजाड़ा धाम जा चुके हैं और इनकी आस्था वहाँ से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि सजाड़ा धाम के पश्चात ही इन्हें खाटू श्याम जी आने का भी मौका मिला है और इनका कहना है कि खाटू श्याम जी की कृपा से ये इतनी लंबी यात्रा करते हैं और फिर भी इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई यात्रा नहीं की हो और इनके चेहरे पर मुस्कान और चमक रहती है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने कोई यात्रा नहीं की है और इन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं हुई है। नरेंद्र और नरेंद्र के दोस्त खाटू श्याम जी के 2 बार दर्शन करते हैं, सुबह एंड शाम एंड सुबह 2 बार खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं और यहाँ आसपास घूमते फिरते भी हैं। ये इनके लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहा है जो श्याम जी की कृपा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि खाटू श्याम में सभी को आना चाहिए और यहाँ आकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ से कोई ना कोई चीज़ या याद उन्हें जीवन भर के लिए मिल ही जाती है। यहाँ पर आज भी हजारों भक्त हर दिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई चमत्कारिक घटना घटी है और जिनके जीवन में खुशहाली आई है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने आस पड़ोसियों के साथ भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं
और इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वे सारी दूर हो जाती हैं। नरेंद्र के अतिरिक्त एक और लड़का जो यूपी से था वो भी अपने परिवार अपनी बहन के साथ खाटू श्याम आया है। इनका कहना है कि इनके एक पड़ोसी थे जो बहुत लंबे समय से 3-4 बार खाटू श्याम आ चुके हैं, उन्होंने ही इन्हें यहाँ आने के लिए मनाया था और इन लोगों को यहाँ आकर बहुत अच्छा इनके बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं और ये चाहते हैं कि आगे भी ये यहाँ पर आते रहें। और इनका तो यह कहना है कि खाटू श्याम जी की कृपा रही तो ये तो हर महीने यहाँ इस दरबार में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर एक अलग अलग ही खुशी का अनुभव होता है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। खाटू श्याम जी की सबसे बड़ी कृपा यह मानी जाती है कि जब खाटू श्याम किसी अपने भक्त से जुड़ते हैं तो यह उस पर सबसे बड़ी कृपा होती है, या जिस भक्त को अपने दरबार बुलाते हैं उसके जीवन में यह सबसे बड़ा चमत्कार है कि इन्होंने अपने दरबार बुलाया या किसी और के माध्यम से खाटू श्याम इनसे जुड़े। जय श्री श्याम, जय